हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो सेल बायोलॉजी की हैं उसमें हम लोग जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेसिक्स हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं। लिपिड की लेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी, देखिएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सेल में 3 वेज में कैरिड आउट हो सकता है। मैंने क्या बोला कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल में 3 वेज में क्या हो सकता है, कैरिड आउट हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं 3 वेज? पहला है कपल्ड ट्रांसपोर्टर। पहला है कपल्ड ट्रांसपोर्टर। दूसरा है आपका एटीपी ड्रिवन पंप्स। एटीपी ड्रिवन पंप्स के थ्रू भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल में कैरिड आउट हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है ये। और थर्ड जो वे है वो है लाइट ड्रिवन पंप्स। लाइट ड्रिवन पंप्स। सुनिएगा मेरी बात। देखिए, अगर बात की जाए आपके, अगर बात की जाए आपके एटीपी ड्रिवन पंप्स की, एटीपी ड्रिवन पंप अगर आपको याद हो, हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ चुके हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पढ़ चुके हैं, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका बटन, जो उसका लिंक है, आई बटन में दे दूंगी, एज वेल एज पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के एंड में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप हम पढ़ चुके हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? एटीपी ड्रिवन पंप का, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कपल ट्रांसपोर्टर एज वेल एज लाइट ड्रिवन पंप्स। आज हम ये चीजें दोनों डिस्कस करेंगे। तो कपल ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि कप, देखो नाम है कपल ट्रांसपोर्टर, इट मींस कपलिंग होगी। तो एक सॉल्यूट अगर अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन सॉल्यूट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा दूसरे का। जैसे कि अब मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, मेरे साथ देखिएगा। यहाँ चलिए आप लोग, ये देखिए। कपल ट्रांसपोर्टर के लिए आपको 3 टर्मिनोलॉजी समझ आना चाहिए। एक होता है यूनिपोर्ट, दूसरा होता है सिमपोर्ट, एंड थर्ड वन इज एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है? कोई भी एक सॉल्यूट है, कोई भी एक सॉल्यूट है, उसका क्या है? यूनि डायरेक्शन में, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में, आइदर इन दिस डायरेक्शन और आइदर इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। उस सॉल्यूट का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिपोर्ट, ठीक है। देन आता है आपका सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है? 2 सॉल्यूट होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक येलो कलर में सॉल्यूट है और दूसरा क्या है? रेड कलर में। तो इन 2 सॉल्यूट का क्या होता है? सेम डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है, सेम मीन्स सेम, सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट होता है। सेल के अक्रॉस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है सेम डायरेक्शन में। तो हम ऐसे को बोलते हैं सिम्पोर्ट। वहीं पर एंटीपोर्ट में क्या होता है? एंटीपोर्ट में अगर एक सॉल्यूट वन डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा सॉल्यूट क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि येलो वाला सॉल्यूट इस डायरेक्शन में है, तो ऑरेंज वाला, वो रेड वाला सॉल्यूट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोर्ट। ये जो 2 सॉल्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में सॉल्यूट्स जो होते हैं मूव करते हैं, ठीक है। आई होप तीनों डिफरेंस समझ आएगा, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में। अब हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि एनिमल सेल्स में, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। एनिमल सेल्स में मोस्टली एनिमल सेल्स में आपको, एनिमल सेल्स में सिम्पोर्ट जो है बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिम्पोर्ट का। सिम्पोर्ट का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। अब आपको ये तो समझ आ रहा है, सिम्पोर्ट मीन्स सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सिम्पोर्ट मीन्स
सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन मूव करेंगे, कौन से ऐसे दो सॉल्यूट है, एक हो गया आपका सोडियम और दूसरा हो गया ग्लूकोज। ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एनिमल सेल्स में जो सिम्पोर्ट होते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे गट का। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे गट की। गट के एग्जाम्पल से हम लोग सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर को अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है, गट का ल्यूमन। ये क्या है, गट का ल्यूमन, ये जो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है, ठीक है। ये इस साइड जो डायरेक्शन है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है आपका गट। गट का आपको एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट होता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा, देखिए ग्लूकोज जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सेल में विद द हेल्प ऑफ सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। आपको सोडियम पोटेशियम पंप याद होगी। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता था कि 3 सोडियम जो है बाहर जाते थे। देखो यहाँ पर, ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप दी हुई है, मैं अलग कलर में दिखा रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मैं यूज करती हूँ ग्रीन कलर, रेड कलर यूज करती हूँ। ये देखो, ये वाला दिख रहा है ये, ठीक है। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर आते हैं। और क्या यूज होती है, एनर्जी, एटीपी की एनर्जी को यूज करके क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप से 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये याद है, ठीक है। अब सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में बाय सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्ट, बाय सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्ट। ये क्या है, सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज, ये क्या है, सोडियम, मैं लिख देती हूँ, सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्ट है ये, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा, ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां पर, आपके सेल में। सेल में क्या हुआ, एपिकल सरफेस पे क्या है, देखो ये गट ल्यूमन है, तो ये सरफेस क्या हो गया आपका, एपिकल सरफेस हो गया। ये सरफेस क्या हो गया, एपिकल सरफेस, ठीक है। ये सरफेस क्या हो गया आपका, एपिकल सरफेस हो गया। वहीं पर ये जो दूसरी साइड में ये सरफेस क्या हो गया आपका, बेसल सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, बेसल सरफेस, ठीक है। और बाकी के ये क्या है, लेटरल सरफेसेस हैं आपके। तो ग्लूकोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल में बाय सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्ट की हेल्प से एट द एपिकल सरफेस। इतनी बात समझ आई। तो अब ग्लूकोज की देखो, यहाँ लो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थी, अब यहाँ पर सेल में क्या हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है, सिम्पोर्ट किया जा रहा है, सेल में भेजा जा रहा है, तो सेल के में क्या हो जाएगी, हाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाएगी। भाई सेल में क्या हो जाएगी, हाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब इस चीज को देखो, सुनो मेरी बात, एक सेल है, ठीक है, सेल में ग्लूकोज आ गया भाई, लेकिन अदर सेल्स को वो ग्लूकोज यूज भी तो करना है। आपकी सेल में ग्लूकोज हो रहा है जमा, लेकिन वो सेल ग्लूकोज को यूज कैसे कर पाएंगी, अदर सेल्स जो हैं या अदर टिश्यूज जो हैं वो ग्लूकोज को कैसे यूज कर पाएंगे जब तक वो बाहर नहीं आएगा। तो इसको बाहर, अब ये जो ग्लूकोज है जो अंदर आ गया है, अब इसको बाहर भी लेके आना है, अदर सेल्स यूज करेंगी। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को अपने हाई से लो कंसंट्रेशन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हाई से लो कंसंट्रेशन में ग्लूकोज क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ग्लूकोज क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें ग्लूकोज का। आई होप गाइस आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। देखो दोबारा समझो, देखो सुनो, 2 टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूज हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। पहला क्या है, सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्ट, ठीक है, पहला है। इस केस में क्या हुआ, इस फर्स्ट केस में हुआ कि जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है वो एपिकल सरफेस है, जैसे ये सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्टर है ग्लूकोज का, तो सोडियम के साथ ग्लूकोज क्या हो गया, सिम्पोर्ट हो गया। ग्लूकोज क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का आ गया के साथ, सोडियम के साथ,
सोडियम के साथ ग्लूकोज क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अब वहीं पर दूसरे केस में क्या होता है भाई, सेल में क्या हुआ, आपके ग्लूकोज आ गया, लेकिन आपकी दूसरी सेल जो है ग्लूकोज को यूज करना चाहिए ना उनको। भाई दूसरे टिश्यूज, दूसरी सेल उस ग्लूकोज को यूज कर पाएंगे, तो कैसे यूज कर पाएंगे, जब तक वो सेल के बाहर रिलीज नहीं होगा। तो उसको रिलीज करने के लिए, सुनना मेरी बात, उसको रिलीज करने के लिए पैसिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, अब भाई ग्लूकोज क्या है, ये सेल है आपकी, यहाँ पर इस सेल में ग्लूकोज भर गया है, खूब सारा ग्लूकोज आ गया है। अब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज मूव करेगा, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना सॉल्यूट को। ठीक है, बात समझ आई। और ये दोनों कितनी अच्छी तरीके से सेग्रीगेटेड हैं, आप देखो यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, ये बेसल और लेटरल सरफेसेस में क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो टाइट जंक्शन से ये सेपरेटेड है। ये आपका आपका हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का। ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का। समझ आ रहा है, इतना अच्छे से दिखाया हुआ है डिस्टिंग्विश करके। गट ल्यूमन में बात की जा रही है, गट में कि गट ल्यूमन की अगर एपिकल सरफेस की बात करें हम लोग, एपिकल सरफेस पे क्या है, सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज इम्पोर्ट है। वहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज कैसे मूव कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज इम्पोर्ट, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो बेसल सरफेस है वहां पर क्या है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का। क्यों, अपने हाई कंसंट्रेशन से ग्लूकोज क्या मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, जिससे कि अदर सेल्स को आपका या अदर टिश्यूज को आपका ग्लूकोज मिल पाए और वो उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब देखो, या वहीं पर इसमें दूसरी डायरेक्शन में अगर आप लोग देखो, एक मिनट रुको, देखो यहीं वहीं पर अगर दूसरी डायरेक्शन में आप ये चीज देखो कि सोडियम की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, सेल में लो रखनी है, साइटोसोल में लो रखनी है। तो उसके लिए क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप भी लगे हुए हैं। भाई सोडियम आ रहा है क्योंकि ग्लूकोज के साथ सोडियम अंदर आ रहा है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन हमें क्या रखनी होती है, साइटोसोल में कम रखनी होती है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए हैं। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बात समझ आई मेरी। सोडियम की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, साइटोसोल में लो रखनी है। तो सोडियम जो है, जो एंटर किए हैं सेल में, सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज इम्पोर्ट की वजह से उनको बाहर भेजा जाएगा सोडियम को, विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये जो है आपका आपको कपल ट्रांसपोर्टर समझ आएगा कि किस तरीके से कपल ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, वहीं पर अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने कहा कि आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सिम्पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है एंटीपोर्ट रोल प्ले नहीं करते, एंटीपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर क्या करते हैं कि एच आइंस को पंप किया जाता है सेल के बाहर। एच आइंस को क्या किया जाता है, पंप आउट किया जाता है सेल के बाहर। अब क्योंकि क्या है, एंटीपोर्ट है, तो सोडियम अंदर आएगा और एच आइन क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। एच आइन बाहर जाएंगे और सोडियम क्या आएगा, अंदर आएगा। एंटीपोर्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ आई। पीएच को मेंटेन करने का काम करता है सेल में, टू कंट्रोल द पीएच इन देयर साइटोसोल। एच आइंस को बाहर भेजा जाता है, क्योंकि अगर एच आइंस हो गए तो अगर एच आइंस बहुत ज्यादा हो गए या बहुत कम हो गए तो क्या होगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज का यूज किया जाता है, जो कि क्या है, आपकी एंटीपोर्ट है। ये भी एनिमल सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम थर्ड चलते हैं, लाइट ड्रिवन पंप। थर्ड हम लोग किस चल रहे हैं, लाइट ड्रिवन पंप। सो एटीपी ड्रिवन पंप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। चलिए, लाइट ड्रिवन पंप्स। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए, देखिए आपके प्लांट सेल हो गए, आपके प्लांट सेल्स हो गए, आपके फंजाई हो गए। ठीक है, फंजाई में ईस्ट को भी इंक्लूड कर दो, इंक्लूडिंग ईस्ट, एंड
आपके बैक्टीरिया हो गए। इनके पास यूजुअली आपके सोडियम पोटेशियम पंप्स नहीं होते इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दे डू नॉट हैव सोडियम पोटेशियम पंप इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई ये लोग कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? इंस्टीड ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप, इनके पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एचाइन की पंप्स को, इनके पास सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है उस पर रिलाई करते हैं, हाइड्रोजन आइंस के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर रिलाई करते हैं, एच आइंस पर। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये एच आइंस को बाहर पंप आउट करते हैं सेल के, पंप आउट ऑफ द सेल, जिससे कि एच आइन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर एक बहुत फेमस एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि हमने कहा लाइट ड्रिवन पंप, तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें रोडोप्सिन की, इसकी बैक्टीरियो रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या यूज करता है, ये लाइट ड्रिवन एचाइन पंप्स, मतलब एचाइन ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, एचाइन ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, किसकी एक्टिविटी से, लाइट ड्रिवन एचाइन पंप्स की हेल्प से। मैं दोबारा समझाती हूँ, देखो लाइट ड्रिवन पंप में क्या होता है कि लाइट को यूज किया जाता है और लाइट की हेल्प से ये एचाइन ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनके पास ये जो प्लांट सेल हैं, मोस्टली फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके पास सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है फंक्शन करने के लिए, तो ये किस पे रिलाई कर रहे हैं, ये एचाइन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो एचाइंस को सेल के बाहर भेजा जाता है और उसकी हेल्प से ये लोग अपना फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि सपोज करो सेल में, जैसे आपकी ये सेल है, अब सेल में क्या होता है कि एचाइंस जो हैं बाहर भेजे जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, हाई हाई एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, और अंदर की तरफ एचाइन क्या है, कम है, तो लो एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो क्या होता है, कई सारे शुगर्स, अमाइनो एसिड, ये जो है इनका एचाइन सिम्पोर्ट होता है। भाई शुगर, अमाइनो एसिड का क्या होता है, एचाइंस के साथ सिम्पोर्ट किया जाता है, तो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। मतलब अब इनमें सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, तो ये कैसे करेंगे, एचाइन को यूज करके किया जाता है। आई होप बात समझ आ रही होगी। बाहर एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, अंदर की तरफ एसिडिक इन्वायरमेंट कम है, अंदर की तरफ क्या है, कम है इन्वायरमेंट एसिडिक, और कई सारे शुगर्स, अमाइनो एसिड को बैक्टीरियल सेल क्या करता है, अपटेक करता है विद द हेल्प ऑफ ड्रिवन बाय एचाइन सिम्पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट ड्रिवन पंप्स भी हेल्प करती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया रोडोप्सिन में, वहां बैक्टीरिया रोडोप्सिन क्या करता है, एचाइन ग्रेडियंट क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट ड्रिवन एचाइन पंप। ठीक है, लाइट पड़ती है जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया रोडोप्सिन में लाइट एचाइन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आई होप इतना समझ आएगा, बहुत इजी है, कपल ट्रांसपोर्टर, एटीपी ड्रिवन पंप एंड एचाइन वाला, लाइट ड्रिवन वाला। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीबीटी जेआरएफ 2019 में ये क्वेश्चन आया है, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीच वी मैक्स इज, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो रीच नहीं करता वी मैक्स पे। देखो हम लोग सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर, सेकंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन वाया यूनिपोर्टर्स, थर्ड है मूवमेंट ऑफ आइन थ्रू आइन चैनल्स, फोर्थ है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया एटीपी पावर्ड पंप। अगर आप लोगों को याद हो, और जितना मुझे याद है शायद मैंने आप लोगों को ग्राफ पढ़ाया है, अगर नहीं भी पढ़ाया तो मैं बता रही हूँ कि आपका जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेट है। ठीक है, तो और सपोज करो ये लाइन है वीमैक्स की। ठीक है, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ कैसे जाता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ ऐसे ही तो आता है, फैसिलेटेड का। ठीक है, वहीं पर आपका जो सिंपल डिफ्यूजन है वो कैसे जाता है, ऐसे जाता है सिंपल। ये कौन सी लाइन है, सिंपल डिफ्यूजन की, और ये कौन सी लाइन थी आपकी, फैसिलिटेटेड की। तो आप देख सकते हो कि सिंपल डिफ्यूजन कौन सा वीमैक्स को कभी रीच नहीं करेगा, सिंपल डिफ्यूजन,
कौन कभी रीच नहीं करेगा? सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? लीनियर होता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? हाइपरबोलिक है आपका ग्राफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ए, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसे सोचने वाला। सेकंड क्वेश्चन, डीबीटी जेआरएफ 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो बताना है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर लैकिंग प्रोटीन्स इज हाईली इम्परमिएबल टू ऑल द चार्ज्ड मॉलिक्यूल। सेकंड इज चैनल हैव स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट्स for the solute molecules they allow to pass. Third is transporter allow solute to cross a membrane at much slower rate than do channel. The plasma membrane of many animal cell contain open potassium channel, yet the potassium concentration in the cytosol is much higher than outside the cell. And fifth one is the membrane potential of an exon temporarily becomes more negative when an action potential excites it. तो देखो, आप एक एक करके पढ़ो। लिपिड बाइलेयर लैकिंग प्रोटीन इज हाईली इम्परमिएबल, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो लिपिड बाइलेयर है, अगर उसमें लिपिड बाइलेयर क्या होती है? इम्परमिएबल होती है चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए। सोडियम पोटेशियम ये ऐसे ही पास नहीं हो सकती हैं, इनके लिए किसी आपको ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट। देन बी, चैनल हैव स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट फॉर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल दे अलाउ टू पास। ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर अलाउ सॉल्यूट्स टू क्रॉस अ मेम्ब्रेन एट मच स्लोअर रेट देन डू चैनल। बिल्कुल सही बात है। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका क्या होता है? रेट स्लो होता है इन कंपैरिजन टू चैनल। ठीक है, इसलिए चैनल का यूज किया जाता है जिससे कि फास्ट हो ट्रांसपोर्ट। ए और सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। देखिए, बी आपका रॉन्ग हो गया, तो बी रॉन्ग हो गया तो ये दो ऑप्शन वैसे ही निकल गए। ठीक है, अब इसमें से बच रहा है डी या ई में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेनी एनिमल सेल कंटेन ओपन पोटेशियम चैनल। बिल्कुल सही बात है। Yet the potassium concentration in the cytosol is much higher than outside the cell. ये भी क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, the membrane potential of an axon temporarily become more negative when an action potential excites it. ये स्टेटमेंट क्या है? मोर नेगेटिव नहीं, जब एक्शन पोटेंशियल एक्साइट होता है, आपको ग्राफ याद हो ऐसे था। ठीक है, अगर ये -70 है तो इस तरीके से होता है, +30 पे रीच करता है, +30 पर। ये याद है ना आपको? जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? +30। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ई रॉन्ग। तो ई रॉन्ग हो गया तो बी सी डी ऑप्शन क्या हो गए आपके? रॉन्ग हो गए। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल ए सी डी क्या है? करेक्ट है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूरा तीनों वेज समझ आए होंगे। अगर आपको ये देखो, ये हमारा फेसबुक पेज है, मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज बना दूंगी। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me ज्ञानवर्षा बायो। ये वाला जो मैं पीडीएफ है अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ज्ञानवर्षा के नेम से, वहां पर आप हमारा सर्च कीजिए टेलीग्राम। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक देती हूँ हमेशा टेलीग्राम का, तो आप वहां से भी हमारा टेलीग्राम चैनल फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर वो कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं सारी। ठीक है, और आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।